जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य की कथा में 23वां अध्याय और 24वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। तो चलें सर्वप्रथम 23वें अध्याय का रसपान करते हैं, जिसमें नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को खुश करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है और घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का सन्मार्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते हैं और निसंदेह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ के का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उनके अंत संसर्ग के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। अब चलें 24वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसमें राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक महात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उस भयंकर राक्षसी को देखकर वह धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, जिसमें तुलसी दल पड़ा था, जिससे उसके जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति आश्चर्य से विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। तब राक्षसी, जिसका नाम कलहा था, वह कहने लगी, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना ही कभी उसे अच्छा भोजन कराया, ना ही मिठाई खाने को दी।
मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर वह दूसरा विवाह करने को तैयार हो गया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मौत के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते मारते यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं इसका फल इसे भोगना होगा। राक्षसी कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह सब विष्ठा खाने वाली होगी। उसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। इसने अपने पर क्रोध करके आत्महत्या की है, आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान पर भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत ही दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर से यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, आप अब यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत योनि, इस शरीर से मेरी किस प्रकार मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलह की बातें सुनी तो उसको पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से क्या कहा, ये कल हम 25वें अध्याय और 26वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।